ऐसी बिगड़ी है बात अंदर से, हो गई उनको मात अंदर से। पीडीएम देखने को यकजा है और ही है हालात अंदर से। लफ्जों के वार है जारी और अब आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर। आज आप थोड़ा चेंज हैं। अच्छा आज की लग रहे, फिल्मी विलन लग रहे हैं सर। फिल्मी विलन, फिल्मी बदमाश ਐਵੇਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਢਕ ਓਏ ਸਾਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਦੋ ਓਏ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਕਾ ਫਤਰਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾ ਮਸਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਓਏ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਫੱਕੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਓਏ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਆ ਧੋਬੀ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰੀ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ मिनिस्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन पंजाब भी हैं, जनाब चौधरी मोहम्मद इखलाक। और उनके साथ देने की हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अलीना सरवर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह अलीना जी आई हैं और शेर में बड़ा प्यारा लाया हूँ जी भाईजान के लिए। खुसूसी तालीम के वजीर आ गए हैं, खुशामदीद सर जी। अलिफ से बे तक तो पढ़ चुके हम, हमें कुछ अपनी सुनाएं सर जी। जो अंदर खाते कुछ हो रहा है वो हो रहा है या रो रहा है, कुछ अपनी तालीम का बताएं, निसाब अपना पढ़ाएं सर जी। ਜਦ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਲ ਲਾਣੀ ਏ, अरे वाह, ਜਦ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਲ ਲਾਣੀ ਏ, ਇਹ ਹਰਿਆਲੀ ਵੱਲ ਆਣੀ ਏ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਅੱਜ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਆਣੀ ਏ। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो 2.5 साल में इतनी महंगाई कर दे कैसर उसे हमारा लीडर इमरान कहते हैं। अरे जी तो इखलाक साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी, फर्स्ट क्लास। कुछ कहना चाहेंगे आप उनके शेर के बारे में? नहीं, मेरा ख्याल है कि इनका शेर सुनने में बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, क्योंकि आप भी आटा महंगा लेके गए घर। सर सुनने में अच्छा या महसूस भी हो रहा है? नहीं, महसूस भी हो रहा है और इंशाल्लाह ताला ये जो इनके शेर हैं इनके जवाब में अगले 6-4 महीने में हम इंशाल्लाह इनका जवाब देंगे। अभी अब 6-4 महीने में इसका जवाब आएगा? आएगा इंशाल्लाह। ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਾਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। यानी 6 महीने बाद भी जवाब ही देना है। ਸਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੜਕ ਜੀ ਪੁੱਟੀ ਸੀ, ਖੈਰ ਸੀ? सड़कें बना रहे हैं। ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਣਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं, वो डेवलपमेंट का काम शुरू है ना सियालकोट। वैसे ऐसा क्यों होता है इखलाक साहब, इतना शक क्यों करते हैं लोग आपकी बातों पे? अब नहीं, प्रैक्टिकली देखें वासिफ साहब, ये एक नेशनल इशू भी है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि महंगाई है, लेकिन अगर इसकी बैकग्राउंड में जाया जाए तो फिर मेरा बड़ा लंबा टाइम आपके प्रोग्राम में मुझे रिक्वायर्ड होगा। तो बैकग्राउंड को छोड़े, अब तो आगे फोरग्राउंड में क्यों होने लगे? इसीलिए मैंने कहा कि अगले 4-6 माह आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी नई चीज़ें हम करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के वाले से कि ये महंगाई पर इंशाल्लाह कंट्रोल होगा। और अगर ना हुआ चॉइस अब तो फिर? आप देखें ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में शुगर माफिया को जिस तरह हाथ डाला गया है वो ये पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं था। बड़ी बात है, बड़ी। और उसमें देख लें कि 1 to all है,
کوئی اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے. جتنے لوگ شوگر مافیا کے تھے, سٹے بازی کر رہے تھے, آج بھی میں جب آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو ہائی کورٹ کے جج صاحب نے انہیں ٹائم دیا کہ بیٹھ کے پرائسز فکس کر لیں, ورنہ جو گورنمنٹ نے ریٹ نکالا اس پہ آپ کو سپلائی دینی سر پڑے گی. کیڑے مکوڑے نے احتجاج کیا کہ ساڈی جڑی چینی وہ بھی پھڑ لی انہوں نے. یار ایک تو میرا, آپ کے کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے شو دیکھا ہوا ہے؟ ہاں جی دیکھا ہوا ہے. آپ کو اندازہ ہے ہاں جی تھوڑا بہت. کیا ہے وہ اندازہ؟ اندازہ یہ کہ بس آپ لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں, انہوں نے کہا شرارتی موڈ میں رہنا تو بس شو ختم. ویری گڈ. اسی یہی گل پوچھنی, بریک لو تو مکاؤ جی. اچھا, تو ہنسی مذاق کرتے ہیں اور شرارتی موڈ ہوتا ہے. ہاں جی جہاں تک میں نے دیکھا ہے. جہاں تک آپ نے دیکھا ہے. آپ کے گھر والے دیکھتے ہوں گے غالباً. میرے امی ابو بہت شوق سے دیکھتا ہے, میرے تایا ابو بہت شوق سے دیکھتا تایا ابو بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں. امی ابو تے تایا ابو نے پیسے پا کے ٹی وی لے آنا. یار بات یہ ہے کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ کا جو ہے وہ آڈینس کا کینوس بڑھ رہا ہے. پہلے صرف امی ابو تک بات تھی, اب تایا بھی اس میں آ گئے ہیں. اور مجھے بتائیں, آپ کی پہلے کبھی پولیٹیشین سے ہوئی ہے ملاقات؟ نہیں کبھی بھی نہیں. فرسٹ ٹائم؟ فرسٹ ٹائم یس. تو جیسا آپ ایک ینگ خاتون ہیں تو آپ کے ذہن میں ضرور پولیٹیشنز کا ایک امیج ہوتا ہوگا, تو یہ ویسے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور عام I was ویسے expecting someone in shalwar kameez, اچھا, but he's suited, booted, very good looking. suited, booted and very good looking. Yes. ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਜੇ. اس گل تو بعد تسی انہوں وزارت بھی بھول جانے ہیں. نہیں مگر یہ جب آپ صبح سوٹ زیب تن کر رہے تھے تب آپ نے شیشے میں کھڑے ہو کے آپ کو کہیں آیا تھا کہ آج لگتا ہے کوئی کمال ہونے والا ہے؟ نہیں, میں نے تو اسپیشلی آج پریفر کیا مذاکرات کو. یہ دیکھیں نا پھر, تو اب اس لمحے کو آپ یاد کریں جس لمحے میں آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ آج میں یہ گرے میں نے سوٹ کہا پہنوں گا. مذاکرات کی اتنی بڑی اچھی ٹیم ہے, اتنا اچھا پروگرام ان کا چل رہا ہے اتنے عرصے سے, تو ان کا سوٹ ہی تو بنتا ہے. کم از کم کچھ بندے کو سیٹ ہو کے دینا. مگر دیکھیں ویسے ٹائم سانو تے 2 سال بعد تے آئے نے اکرم صاحب. 2 سال بعد ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. سیالکوٹ. نہیں نہیں دور نہیں ہے, پچھلی گلی چ رہندے, دونوں پاسوں کسی نے گلی بند کر دی سی. نہیں یار. اچھا, تو یہ سوٹ یعنی کہ پہنا ہے, اور ویسے ایسے کمپلیمنٹ آپ کو ملتے رہتے ہیں یا آج ہی ہوا؟ ملتے رہتے ہیں کم. ملتے رہتے ہیں. کہاں سے ملتے ہیں؟ بس جنرلی ہم پبلک کے آدمی ہیں, اچھے کمنٹس بھی ملتے ہیں, برے کمنٹس بھی ملتے ہیں. برے کو چھوڑیں, ہم نے بروں کی بات نہیں کرنی, ہم نے اچھے والے بتائیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ ہی از گڈ لکنگ, تو یہ آپ کو کہتی رہتی ہیں خواتین؟ یہاں اکثر ਕਈ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ. یار گڈ لکنگ کی بات ہو رہی ہے, کچھ سمجھو بات کے کانٹیکسٹ کو سمجھا کرو یار. Yes, I am sorry bro, please carry on. اچھا, تو یہ اکثر آپ کو کہتے رہتے ہیں, اور گھر والے کوئی جیلس ویلس تو نہیں ہوتے؟ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اب اس ایج میں کیا جیلس ہونا ہے. کیوں, کیا مطلب سر, اس ایج کا کیا آپ نے بات کی؟ نہیں, آئی ایم اے فادر آف 5 kids. تو ماشاءاللہ دیٹ از گریٹ, بٹ اس سے کیا تعلق ہے؟ 4 are married. سر اب یہ دیکھیں, اگر آپ نہیں لگ رہے اور کچھ جو ہے وہ بغیر کیے بھی لگ رہے ہیں, اس سے کیا ہے؟ ایسے کمپلیمنٹس تو پھر بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں, اور جب خاص طور پہ بندہ منسٹر ہو. ہم نے ہر نشیب و فریز دیکھ لیا ہے. اچھا, یہ ویسے آپ کو پتہ ہے منسٹر بھی ہیں؟ ہاں جی آپ کو کیسے پتہ؟ مجھے بتایا گیا تھا. اچھا, آپ سب پتہ کر کے آئی تھیں؟ جی جی بالکل. یہ دیکھیں نا, آج کل کے بچے یہ سب پتہ کر لیتے ہیں. ہونا بھی چاہیے, وی آر پبلک فگر. اور آج ماشاءاللہ اخلاق بھائی اعلان بھی کر کے جا رہے کہ جننے بھی بندے نے سب نو پینٹ کوٹ بھی لے کے دین گے. صرف پینٹ کوٹ, جرابہ بھی لے دینا. میری فیکٹری ہے گلوز دی, گلوز بھی نال دے دیں. سر کون سے والے کلب؟ ہم بنا رہے ہیں بائسیکل کے بھی, اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا معلوم جبہ میں ابھی یہ سکی ریزورٹس بنے ہیں, ہاں, تو ہم سکی گلوز بھی بنا رہے ہیں. اچھا. ہاں, ٹھاکر کو ضرور پہنانے ہیں. میں کیوں گلوز پہنوں, میں گرم روٹی پڑھنی ہے. اچھا, تو علینا یہ بتائیں, ماڈلنگ کا آپ کو شوق کہاں سے ہوا ہے؟ ماڈلنگ کا شوق اس طرح تھا, میں نے ایز اے فن اسٹارٹ کیا تھا فار مائی فرینڈز اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ دین آئی واز جسٹ لائک اوکے لیٹس جسٹ میک منی آؤٹ آف اٹ. تو یہ کیا آپ لانگ ٹرم پرسو کرنا چاہیں گی یا از اٹ جسٹ لائک اے ٹیمپرری تھنگ؟ لانگ ٹرم, لائک میرا مین فوکس ابھی یہی ہے کہ میں ماڈلنگ ہی پرسیو کر لوں. ماڈلنگ ہی پرسو کروں گی. یہ کالا سوٹ جو آپ نے پہنا اپنی فرمائش پہ پہنا یا عطا اللہ ایسا خیلوی صاحب کی؟ یہ اپنی فرمائش پہ ہی پہنے. آپ نے کبھی سنا یہ گانا؟ ہاں جی سنا ہے. کس کو سنتی ہیں آپ؟ There's a variety of singers that I listen to. Like? Mostly foreign, not Pakistani. اچھا, پاکستان میں کون ہے؟ پاکستان میں well, I am a huge fan of Atif Aslam. اوکے. I really like Asim Azhar. عاصم اظہر بہت زبردست آج کل آپ بڑے. نے چودھری محمد اخلاق صاحب کا گانا سنا ہے جو؟ وہ سنا دے مجھے. تو ایسے ویسے سنگنگ کا ہے کوئی شوق؟ نہیں مجھے نہیں, بالکل سننے کا ہے. کس کو سنتے ہیں زیادہ تر نور جہاں. نور جہاں صاحب. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, یہ والا گانا سنتے ہی ہوں گے. تو کون یاد آتا ہے؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ لوگ یاد آتے ہیں. اتنے کو ویسے
बस अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब ठीक है। इसी नहीं तरह अब तो बिल्कुल छोड़ दें, अब तो हमने हथियार डाल दिए हुए हैं। आप पहले की बताएं मुझे। पहले एक नॉर्मल लाइफ ही है, कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। नहीं मगर ये गाना सुन के कौन याद आ रहा है? गाने तो वैसे भी जो अच्छे गाने हैं, जो अच्छी पोइट्री है, वो सुनने में मज़ा ही आता है आपको। माशाल्लाह जिस तरह की वैल ड्रेसिंग की अजकल ये सुन रहे हैं बिगो बल्ले बल्ले आंदा की करेंगी जो कुछ कहो कबूल है तकरार क्या करूं, मैं हूं पढ़ा लिखा बेरोजगार क्या करूं। अब कहते हो मुल्क में कोई नौकरी नहीं, सरमाए के बगैर कारोबार क्या करूं। पिछली हुकूमतों पे सभी डाल देंगे आप, मुझको बताइए कि मैं सरकार क्या करूं। हाँ दसो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। चौधरी साहब, वैसे आप स्पेशल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, ये एक बड़ी हसास किस्म की मिनिस्ट्री है। ऑल दो इसको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती जब मिनिस्ट्री एलोकेशंस हो रही होती हैं, और लोग हमेशा वो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों के चक्रों में होते हैं। इंटीरियर मिल जाए, होम मिल जाए, फलां मिल जाए, बड़ी मिनिस्ट्री मिल जाए, रेवेन्यू मिल जाए वो। मगर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है किसी भी सूबे के अंदर होना। मुझे बताएं इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और मेरा प्रोग्राम में आने का एक मकसद भी ये भी था। ये जो स्पेशल एजुकेशन का पोर्टफोलियो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, इसमें मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहता हूँ कि ये एक अलमिया था कि पिछले 73 साल से इस महकमे की कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, ना इनका कुछ सर्विस स्ट्रक्चर था, बेसिक्स ही नहीं थे इस डिपार्टमेंट की। पिछले दिनों मैंने एक शरकपुर में या लाहौर के साथ ही 104 कनाल ज़मीन जो है वो वागुजार कराई है। पिछले 40 साल से कब्ज़ा था उस पर। वहाँ वज़ीर आला पंजाब का बड़ा मशहूर, उन्होंने 2 करोड़ रुपए के फंड इमीडिएटली जारी किए। आजकल उसकी बाउंड्री वाल हो रही है। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से कि हमारी एक हेल्पलाइन है 1162 1162, वो काइंडली ज़रूर दें। इन बच्चों के वालिदैन को अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल शहरों में नहीं है, इवन देहात तो बड़ी दूर की बात है। बिल्कुल लोगों ने बच्चों को रस्सियों से बांध के रखा हुआ है घरों में, और फिर लोग जाहिर नहीं करते कि लोग रिश्तेदारी नहीं करेंगे इनके पता चल गया कि इनके घर में कोई स्पेशल बच्चा है। तो जो मैंने वो बता रहा था, ज़मीन वागुजार कराई है। अगले 1 हफ्ते में हम इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब को। ये पाकिस्तान की नौइयत का पहला प्रोजेक्ट होगा जो इस तरह का होगा। मैंने सोचा है कि जिस तरह हमारे बच्चे गर्मियों में या हॉलीडेज़ में मरी जाते हैं, मालम जबा जाते हैं, स्वात जाते हैं, इन बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है पूरे पाकिस्तान में। तो वहाँ हम विलेज बनाने जा रहे हैं जहाँ ये 3 महीने ये बच्चे अपनी छुट्टियाँ गुजारें। उनके रिलेटेड वहाँ उनके हैंडीकैप के मुताबिक उनके एंटरटेनमेंट्स होंगी, स्पोर्ट्स, थिएटर, ऑडिटोरियम, वहाँ बोर्डिंग लॉजिंग उनकी फ्री होगी। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं कि इन बच्चों के लिए वहाँ इनकी रिक्रिएशन के मुताबिक ये छुट्टियाँ गुजार सकें। ये जो विलेज बनेगा ये अपनी सेल्फ इनकम जनरेट करेगा। वहाँ हम ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंसेज रूम बना रहे हैं ताकि जो लोग कॉरपोरेट ऑफिस यहाँ आवारी में या इसी में अपने कॉन्फ्रेंस करते हैं या प्रोग्राम करते हैं, तो हम उन्हें लेटर ऑन ऑफ़र करेंगे कि आप यहाँ आप करें। तो इस तरीके से ये एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। तो आप दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला हम इसको इंशाल्लाह। सर मुझे सिर्फ एक चीज़ क्लियर करिए, 1162 का जो आपने नंबर दिया, इसके ऊपर एग्जैक्टली क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि देंगे? 1162 पे ये है कि जब भी कोई बंदा कॉल करेगा तो फिर हमारा डिपार्टमेंट फॉलो अप करेगा पूरा। अच्छा। उस बच्चे को जब तक हम अपने स्कूल में ले नहीं आएंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, स्कूल हमारे स्कूल में रेगुलर एजुकेशन है और प्लस उनको 800 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट दे रही है। घर से हम फ्री पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं बच्चों का। यूनिफॉर्म उनके फ्री हैं, समर के, विंटर के। बहुत अच्छा। हॉस्टल में रहने वाला को बिल्कुल फ्री है, खाना पीना रहना उनका। तो ये सहूलियात ऐसी हैं जो पूरी हुकूमत पंजाब दे रही है, लेकिन लोगों को इसका पता नहीं है। बिल्कुल, अवेयरनेस इज़ अ बिग इशू। बिल्कुल सर तुसी एजुकेशन के मिनिस्टर माशाल्लाह, बच्चों दी दुआवां तुहाडे नाल है। अभी आप देखें वासे साहब, इस फाइनेंशियल क्रंच में भी वज़ीर आला पंजाब ने मुझे 62 नई बसेस दी हैं। अच्छा, इन अदारों के लिए हम रोज़ाना 25 किलोमीटर तक हमारी बसेस जाती हैं। आजकल तो ये कोविड की वजह से बंद है। हाँ अभी तो पंजाब में इस वक्त हमारे पास 34,000 34,000 बच्चे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये जो आपकी बसेस वगैरह हैं, इसके अंदर सर्वेलेंस सिस्टम्स भी हैं? बिल्कुल, CCTV कैमरास लगा दिए गए हैं, ठीक, ताकि कोई हरासमेंट या कोई कंडक्टर या स्टाफ उनके साथ कोई ज्यादती ना करे। ये बहुत और ये बसेस सारे CCTV कैमरास के साथ हैं, और टेक्निकल उनको बोर्डिंग के लिए भी उसमें आसानी है। उनकी सीटें भी इस तरह की लगाई गई हैं जिनमें वो कंफर्टेबल बैठ सकते। हेलो, ਤੁਸੀਂ ਭਾਣ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਣ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ।
ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? तंग करते हैं कि शादी कर लो, उम्र गुजर जाएगी। मैं क्यों- पता इतने रिश्ते आ रहे हैं, फुफ्फो की लड़की के, खाला की लड़की, मैं नहीं करना चाह रहा। तो अलीना, आपको भी ऐसे घर वाले तंग करते हैं? करते हैं, बहुत करते हैं। क्या कहते हैं कि शादी कर लो? तो आप, मैं तो नहीं मानता। मैं आप तो अभी नहीं करना चाहती, अभी मेरी इतनी एज नहीं है अभी, तो अच्छा। यू नो आई वांट टू सेटल फर्स्ट और उसके बाद फिर मैं। लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ कि मेरी पसंद की कोई लड़की हो। तो आपका भी कोई पसंद का लड़का होगा, कोई मसलन ज़हन में कोई आइडियल होगा, तो कैसा? लंबा होना चाहिए, लंबा? गुड्डियाँ लुट रही हैं उन्हें? अच्छा, लंबा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए और डिसेंट होना चाहिए और तमीज़दार होना चाहिए, सबकी इज्जत करने वाला होना चाहिए। मैं तो सबकी इज्जत करता हूँ। जेड़े मेरे दुश्मन में, मैं उन्होंने दी लत्तां को उठाना, यकीन करो। इतनी इज्जत करता हूँ मैं सबकी। तो आपकी भी शादी नहीं, मेरी भी नहीं हुई। तो चले इसका क्या किया जाए फिर? करूँगा अपने ताया अबू से बात आपकी। नहीं नहीं नहीं। आपको सिंसियर लड़का अगर चाहिए, आपकी एज भी तकरीबन अभी 27 या 6 होगी ज़्यादा से आपने ज़्यादा। तो मुझे बहुत जो है ओल्ड बना दिए। अच्छा, अभी आप 21। अच्छा, अगर आपको 21? हाँ जी। 27 और 26 आपको बहुत ओल्ड लगी है, तो फिर ये तो फौत होने वाला है। Good, how are you? You know, last night I was thinking about कि you gonna be help me out. अच्छा, अगर तुसी चाहो तो मैं अरबपति बन सके ना। कैसे? You know, अगे रमजान दा महीना आ रहा है, जेडी डोनाल्ड ट्रंप है ना, you know my relative, जेड़ा डोनाल्ड। जेड़ा डोनाल्ड, ओदी जेडी सास है ना, हाँ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਸ ਬਣਾਣੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। अच्छा, ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਕੌੜੇ, ਸਮੋਸੇ, ਪਚੋਰੀਆਂ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਣੀ ਆਂਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਸਟicker, ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਕੇ, ਯਾਨੀ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈਏ, 30 ਦਿਨ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਟਦੇ ਪਏ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 10,000 ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ 10,000 ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ ठीक है। ਤੇ 30 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ। 150 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਡੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? बिल्कुल भी नहीं। मसला एक सिर्फ ਵਟ मेरे पास तो नहीं है 10,000। ਨਹੀਂ 10,000। अरे नहीं है भाई। 10,000 ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ 10,000 ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ये आपको किसने कहा? ਮੈਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਿਆ। 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਸ਼ੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ? ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, 10,000 ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। 10,000 ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਅੰਕਲ ਕੌਣ ਨੇ? अंकल मिनिस्टर हैं, ਅੰਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ? सिटिंग मिनिस्टर। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫੇਸ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ओए होए होए होए। ਯੈਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, बाजार पक्का हो गया। ਬਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਸ ਫ੍ਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? पीटी है। ਆਈ ਲਵ ਪੀਟੀਆਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਬਜੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਯੈਸ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸ਼ਾਹ ਮਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਲਾਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਲਰ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। थल्ले आ रहा डॉलर, साइड पे हो जाओ, वो थल्ले आ रही हो। तो बुरा आ रहा है डॉलर? नहीं, वेरी गुड मैन, थैंक यू सर। बाजी तुसी नहीं कोई केरी पार्टी दियो? बाजी केरी पार्टी? मॉडल है वो। मैं कह चलो नगमा ते
10,000 कहने पक्का हो गया ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ नहीं कह रहे बाद च देना आ गया बाद च डन हो गया है। साहबाना 10,000 समझ तुम मिल गया मिल गया सर उन्होंने चेहरे तो ही लग रहा है कि सच बोल रहे हैं डन है डन है डन डन हो गया त्रिकड़धाम थैंक यू सर ग्रेट डे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। चौधरी साहब, आप अकलौते हैं जो कि जीत के बैठे, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया सियालकोट से, और सियालकोट से बाकी जितने आपके सारे दोस्त हैं जो कि वैसे इलेक्शन जीते थे, उनको कहीं ना कहीं प्लेस किया गया एज स्पेशल असिस्टेंट, एडवाइजर। क्या आपको लगता है कि अगले इलेक्शन में सियालकोट से हैं चांसेस आप लोगों के अब कुछ करने के, या अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब और अरमगान सुबहानी ही स्वीप करेंगे? नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी। डिपेंड करता है कि जो अगले 2-2.5 साल जो हमारी हुकूमत है वो परफॉर्म कैसा करती है। और जैसा अभी तक किया वैसा ही किया तो फिर क्या होगा? सर फिर तो इन्होंने भी नहीं जितना। ये देखें दुश्मनों की नजरें कहाँ पे पहुंची हुई हैं। सर नहीं, मैं कह रहा कि काम करन, क्योंकि अखलाक साहब काम करते हैं, सियालकोट से जाते हैं माशाल्लाह, काम कर रहे होंगे तड़ा तड़ काम। अच्छा, जबरदस्त। तो मजदूर छुट्टी कर ले, फैक्ट्री आप काम कर रहे हैं। यार मैं कोई और बात कर रहा हूँ, तुम तो ना बिल्कुल ही। वैसे आप वोट डालती हैं? हाँ जी, मैंने डाला था वोट। किसको डाला था? PTI। आए हैं। और क्या खुश हैं हम? हाँ जी, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, घर वालों ने भी? घर वालों ने भी। और घर वाले भी ठीक हैं या सही खुश हैं? खुश है, खुश है। सारे खुश हैं? हाँ जी। मगर वो लोग कहते हैं कि जी हो नहीं, तनकीद बड़ी होती है इन पे। बस आहिस्ता आहिस्ता और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, देखते हैं। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अभी तक Positive। कौन कौन सी चेंज आपने इनकी नोट की है? अभी तक पॉजिटिव चेंजेस जैसे डॉलर का रेट इज़ नाउ गोइंग डाउन, पाकिस्तानी करेंसी ऊपर जा रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह। फॉरेन पॉलिसी हुई है। करेंसी इस करके ऊपर जा रही है कि वहाँ भी होते ही जा रही है। यार ऊपर जाके भी तो कुछ खर्च करना है ना सर, देख लो। यार तुम तो ना बिल्कुल नहीं। एक ये क्यों है ऐसा? इखलाक भी बताएं, ऐसा क्यों आप लोगों के साथ होता है? नहीं, ये है हमारे फेवर में ही है। इसमें कोई शक नहीं है। ये ऐसे ही क्यों तीर चलाते रहते हैं आप लोगों के ऊपर? ये इशू महंगाई का ज़रूर है, लेकिन आने वाले दिनों में जो नई चीज़ें, नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, ये कंट्रोल भी होगा और डिस्कशन ज़रा लंबी हो जाती है, वरना इसकी बेसिक्स बड़ी लंबी हैं। आप अगर देखें तो इशू जो है ना, ये कमोडिटीज़ की महंगाई कम है। मैं जब MPA था 2008, 9, 10 में और 12 में, ये आप जो इंटरम गवर्नमेंट से पहले देखें, ये आटा 760 रुपये था 20 kg का बैग, अभी ये 840 का है। असल महंगाई हुई है बिजली की और गैस की। ये बाकी चीज़ें जो है ना साथ उसके साथ क्लब हो गई हैं। मगर इखलाक साहब, ये भी बिजली तो भी और महंगी होती चली जानी है। बिजली का इशू ये है कि बिजली का इतने महंगे प्रोजेक्ट लगाए गए हैं पिछली गवर्नमेंट ने कि अगर ये बिजली हमारे लिए भी, आज हमारी हुकूमत को लिए, हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन में के लिए सबसे बड़ा इशू बिजली है। और बिजली का इशू मेरा नहीं ख्याल कि अगले 5-7 साल में भी हल हो। जब तक ये 2 डैम हम जो बना रहे हैं, जब तक ये मेहमद और दया मरबश नहीं ख़त्म होते, उस वक्त तक बिजली कंट्रोल नहीं होगी। एग्रीमेंट्स इतने ज़ालमाना हैं, आप रोज़ाना टेलीविज़न पर देख रहे होंगे कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट ये है कि मैंने अगर 100 मेगावाट का यूनिट लगाया है तो गवर्नमेंट मुझे 100 मेगावाट की पेमेंट करेगी, खा मैं एज ए गवर्नमेंट उनसे 1 मेगावाट भी लूँ या न लूँ। ये एग्रीमेंट है लास्ट गवर्नमेंट का। उस कैपेसिटी पेमेंट में ये भी फ्रॉड हुआ है कि लोगों ने सेकेंड हैंड यूनिट लगाए। फ़र्ज़ करें मैंने 100 मेगावाट का पेपर्स में लगाया है, तो वो यूनिट जो है वो 100 मेगावाट पैदा ही नहीं कर सकता। उसके बाद आप देखें ये जितनी इनकम है ये नॉन टैक्सेबल है। तीसरा सबसे बड़ा इस कौम के साथ जो धोखा किया गया या जुल्म किया गया कि इनकी पेमेंट डॉलर्स के रेट से होनी थी। ओह माय गॉड। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, अंडर कैपेसिटी यूनिट है, कैपेसिटी पेमेंट पूरी ले रहे हैं, नॉन टैक्सेबल इनकम है। उसके बाद आप देखें कि ये बिजली आपको कहाँ जाके पड़ती है। मैं जब लास्ट गवर्नमेंट में था तो उस वक्त मैंने डिस्कशन की अपने मिनिस्टर के साथ। मैंने कहा जी रोज़ों में हम बिजली दे देते हैं, मियाँ नवाज शरीफ ऐलान करता है जी रोज़ों में बिजली लोड शेडिंग नहीं होगी। तो मैंने कहा ये 1 महीना बिजली कहाँ से आ जाती? इसका मतलब है कि हमारे पास बिजली है लेकिन हम आवाम को नहीं दे रहे। वाम को नहीं दे रहे। तो मुझे यकीन जानिए, मैं आपके इस प्रोग्राम में बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर हम 24 आवर बिजली दें, ये लास्ट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो लोगों की बिल देने में चीखें निकल जाएंगी। इतना ज़्यादा तो लास्ट गवर्नमेंट ने क्या किया कि 6 घंटे लोड शेडिंग रखी शहरों में, 8 घंटे देहातों में रखी। बिजली थी इनके पास, लेकिन इन्होंने बिल रोकने के लिए बिजली ही नहीं दी ताकि लोगों में एक इशू ये बने ही ना महंगाई का कि बिजली बहुत महंगी जब और PTI की गवर्नमेंट आई, इमरान खान ने आके ओपन कर दिया। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਭਾਈ।
Hey, 1 2 3 4 यार मजीद नौकरी नागुजीर हो गई। अच्छा यार महंगाई इतनी महंगाई कभी मैं रोज सोचना भी घाट हो जाएगी 1 दिन तक 2 दिन तक 3 दिन तक दिन तक तेरे दिन तक पर कितों रोज बरोज बढ़ती जा रही है यार। इन्ने लारे हुकूमत ने लाए रहे, इन्ने लारे लाए ने, अखीर ते तंग आ गए यार। मैं कि इस तो बेहतर है कि भाई रिटायरमेंट लो, चंद पैसे लवो ते साइड ते हो जाओ। भी महंगाई रोज बरोज पुलिस दे छित्र वांगू बढ़ती जा रही है। अखीर तंग आ के गया अपने इमीडिएट बॉस को, सीएम साहब को, फौजदार साहब ने मारा सलूट। ठीक है। मैं कि सर मेरी ते हो गई है बस, ते तोनों मैं दिता है 10 ते हुण नहीं आ रही नौकरी एचएस। ठीक है। कहंदे ने फिर की करेगा? मैं कह भी की करांगा, भी रिटायरमेंट लवांगा, पैसे लवांगा, किराए ते दुकान लवांगा ते कोई कारोबार शुरू करांगा। मैनू कहंदे ने गल सुन, मेरी भी हालत तेरे वाली है, लेकिन मैं किसी नाल गल कीती है? मैं कि सर गल ते तुसीं किसी नाल नहीं कीती, लेकिन कहंदा उरे आ तेरे नाल मैं करन लगा। मैं क्या की सर? कहंदे ने नाल वाली दुकान मेरे वास्ते भी ले लवी। यही सर यानी हर बंदा ही क्या पे यार। अच्छा भाई हुकूमत नु कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए। हुकूमत दे नुमाइंदे इत्थे आउंदे ने, ओ माशाल्लाह इखलाक है मन साहब। बिल्कुल। मैं कहना आखिरी गाना तुसी इन्हां दा सुने जी? वो वाला नहीं है, वो वाले नहीं। यार चौधरी इखलाक साहब सियालकोट। यस। मैं उदों भी इन्हां दे नाल से जदों कंटोनमेंट बोर्ड दे मेंबर सन। मैं कहना सर वो दौर 1999 ते 2000 का दौर। मैं कहना एडा इलाका सोहना कीता इन्होंने अपना। सियालकोट दियां सड़कां लाइटां एडियां सोहनियां बनाइयां, आज भी लोग याद करते हैं। पीटीआई इसलिए टॉप ते जा रही। अच्छा किते हुकूमत किधरे भी नहीं पुत्र अगू कहीदा। अलीना मैडम ने बुलाया जिसने दसिया ही नहीं। मैं कहना जी वेखो जी छोटी जी बच्ची हैगी, बड़ी वड्डी फनकार है जी। अच्छा ऐसे टॉप मॉडल है। आजकल के दौर च मॉडलों के जगह लेना कोई आसान है? बिल्कुल भी नहीं। 15 मरले लेने अपना घर बना रहे हैं। माशाल्लाह सर जी एक फोटो हो जाए। बड़े दिनों तो मैंने नैब दे फोन आ रहे ने, नहीं उन्होंने क्या लैके रख लो। अच्छा हाँ जी हाँ जी सर आजकल ये ठहर के तमाम सियासतदान ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਬਈ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर वो कहेंगे नैब वाले तो 500 रुपए की एक फोटो देंगा, कुछ तो कारोबार चलेगा। इजाजत है सर? जाओ सर आपको। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो अखलाक साहब आपसे आगाज करते हैं हम इसका। ये बताएं सर, फिर आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाह रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अज़मा बुखारी और हिना परवेज़ भट्ट। हिना परवेज़ भट्ट ठीक है। चांद पर जा रहे हैं, 2 सीटें आपके पास स्पेस रॉकेट के अंदर, एक पे आप खुद हैं, दूसरे पे किसी और को लेके जाएंगे, लेकिन जिसको लेके जाएंगे वो वहां से वापस नहीं आ पाएगा। किसको लेके जाना चाहते हैं चांद पर आप? ऑप्शंस आपके पास हैं फिरदौस आशिक अमान और उस्मान डार। उस्मान डार को चांद पर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है उस्मान डार साहब आप वहां पे होंगे। ये बताइए लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीम खान, राजा बशारत और मियां असलम इकबाल। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? राजा बशारत। स्माइल किनको दे रहे हैं? अलीम खान साहब। तो किनको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? मियां असलम इकबाल। मियां असलम इकबाल साहब आपका फ्लोर आ गया। ठीक है तो साहब ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और अलीना। मुश्किल सवाल है ये। अलीना, ओह देखें अलीना आपको दे दी उन्होंने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को नहीं दिया। देख ले उन्होंने पेंट कोट की तारीफ नहीं ना की थी।
جی अलीना, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत ख़त्म करने के लिए किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत हैं वो। क्या बात। ये बताइए आप, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगी आपकी नज़रों से जाइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगी उसमें आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और जनाब फयाजुल हसन चौहान। राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह का चेहरा, वाह वाह राना साहब। ऑफिशियल भी करवाएंगे हफ्ते बाद। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं 2 VIP पास, एक अपना दूसरे पर किसी और को लेके जाना, किसको लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फवाद खान और शान। फवाद खान। फवाद खान, क्या बात है। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती पे सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास भी, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी, किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है कैसर पिया और चौधरी मोहम्मद इखलाक। जी हिम। चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अलीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर।